हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। दोस्तों वर्गमूल निकालने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, जो कि मैंने यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके लिख रखा है, नोट करके लिख रखा है। और जो नोट पॉइंट है, वर्गमूल की घात कितनी होती है? 1/2 होती है। वर्गमूल की घात कितनी होती है? 1/2 होती है, जिसे हम रूट के नाम से भी जानते हैं। और इन संख्याओं पर क्या हुआ? रूट लिखा लगा हुआ है। तो ये रूट जो होता है, ये संकेत अगर किसी संख्या पर ये रूट का चिन्ह यानी रूट जो का चिन्ह जो लगा मिल जाए, तो समझ लेना उस संख्या का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यह चिन्ह, रूट का चिन्ह हमें यही संकेत देता है। दोस्तों चलिए इन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या है √324, जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से निकालना सिखाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। पहली संख्या है 324। ठीक है, तो एक और नोट पॉइंट जो बता देना चाहता हूँ, हमेशा यानी वर्गमूल निकालते समय या फैक्टर करते समय, गुणनखंड करते समय हमें किन संख्याओं का यूज करना चाहिए? तो फैक्टर या निकालने के लिए या वर्गमूल निकालने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं का यूज करना चाहिए, जो कि अभाज्य संख्या तो आप जानते ही होंगे कौन सी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले किस संख्या का यूज करेंगे? 2 का यूज करेंगे। देखेंगे ये संख्या 2 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों ये संख्या है जो 2 से डिवाइड हो रही है, तो हमें सिंपल से इसे 2 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 2 से डिवाइड हम कर लेंगे इस तरीके से। तो पहली संख्या दो का हम क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। 2 एकम 2, कितनी बार जाएगा? एक बार। अब यहाँ पे कितने बचे? 1, तो 1 यहाँ पे सिंपल से ले आना है। तो यहाँ पे 1 लाएंगे, कितने बचे? कितने हो जाएंगे? 2 छंग, यहाँ पे कितने हो गए? 12। अब 2 का भाग 12 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 छंग 12, कितनी बार गया? 6 बार। तो ये तो पूरा डिवाइड हो गया। अब 2 का भाग 4 में लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, कितनी बार गया? 2 बार गया। तो सिंपल से फिर से हमें क्या करना है? 2 से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे संख्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो कर लेना, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। ठीक है, ये भी डिवाइड हो गया। अब यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसके अंतिम में विषम संख्या आ गई है। ठीक है, तो हम इसे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब ये देखेंगे 2 से आगे कौन संख्या आती है? अभाज्य 3 आती है। अब हमें 3 से डिवाइड कर लेना है और 3 से यह संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल से डिवाइड कर लेना है। 3 दूनी 6। ठीक है, कितनी बचे? 2 यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 21। तो 3 सत्ते 21, कितनी बार गया? 7 बार। तो 7 ही सिंपल से यहाँ पे लिख देना है। क्लियर? अब फिर से हमें 3 से डिवाइड कर लेना है। तो 3 यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 3 3 नेम 27, कितनी बार जाएगा? 3 नेम 27, 9 बार जाएगा दोस्तों, 9 बार जाएगा। तो अब हमें फिर से 3 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि ये 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 त्रिक का 9, और 3 से ही अब तो 3 जो है फिर 3 से ही डिवाइड होगी। तो 3 एकम 3। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है? हमने किस संख्या का वर्गमूल निकाला था? √324, इसका वर्गमूल निकाल रहे थे। तो इसका जो है हमने फैक्टर किया, तो कितने आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, इतने आ गए। तो अब हमें क्या करना है? सिंपल से हमें देखो, यहाँ पे जो रूट होता है, रूट के यहाँ पे 2 लिखे होते हैं, यानी यहाँ पे 2 लिखे होते हैं। इसका ये मतलब ये हुआ, हमें इसके अंदर 2 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं जो कि दिखाई नहीं जाते। हमें वर्गमूल में कितने के जोड़े बनाने हैं? 2 के जोड़े बनाने हैं। तो इसका जोड़ा ये बन गया, और इसका जोड़ा ये बन गया, और इसका जोड़ा ये बन गया। तो सिंपल से हमें एक एक जोड़े में से संख्या निकाल लेनी है। ये 2 का जोड़ा था, सिंपल से एक 2 निकालेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये 3 का जोड़ा था, तो ये सिंपल से एक 3 निकालेंगे, और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। और ये 3 का जोड़ा था, इसमें भी 3 का जोड़ा निकाल लेंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 6 और 6 3 18। तो सिंपल से कितने आ गए? 18। तो कितना वर्गमूल निकल कर आ गया? 18 निकल कर आ गया। दोस्तों अब इसे 18 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 324 निकल कर आ जाएगा सिंपल से। तो 324 का वर्गमूल कितना निकल कर आ गया? 18 निकल कर आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पहला सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, यानी आपको वर्गमूल निकालना आ गया होगा। इसी तरीके से हम दूसरी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। दोस्तों इसी तरीके से हम दूसरी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सिंपल से उसी तरीके से हम क्या करना है? पहले हम क्या करेंगे? 144 लिखेंगे,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, तो सिंपल से 2 से डिवाइड कर लेना है। तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब हमें फिर से 2 से डिवाइड कर लेना है, तो 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, ठीक है। अब हमें 2 से डिवाइड फिर से कर लेना है कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, क्योंकि यहाँ पे एक बचेगा और यहाँ पे एक आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे, दूनी में 18, ठीक है। अब ये जो है 9 2 से डिवाइड नहीं होगी, अब हमें 3 से डिवाइड कर लेना है और ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 त्रिक का 9 और 3 एक कम 3, क्लियर। तो अब हमने किस संख्या का वर्गमूल निकाला था, 144 संख्या का वर्गमूल निकाल रहे थे। तो अब हमें सिंपल से क्या करना है, रूल लगाना है और इसके अंदर जितने फैक्टर किए ये लिख लेने हैं हमें। तो कितने फैक्टर किया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो सिंपल से अब हमें दो का जोड़ा बना लेना है, ठीक है। 2 का जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा ये बनेगा, इसका जोड़ा ये बनेगा और इसका जोड़ा ये बनेगा, सिंपल से, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से एक 2 निकाल लेना है, गुणे इसमें से एक 2 निकाल लेना है और एक गुणे इसमें से एक 3 निकाल लेना है और फिर सिंपल से हमें इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 दूनी 4 4 3 12, कितना वर्गमूल निकल कर आ गया, 12 दोस्तों वर्गमूल निकल कर आ गया, यानी कितना है 12। तो जब हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 12 निकल कर आ जाएगा। और जब 12 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 निकल कर आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से वर्गमूल निकाले जाते हैं, जो कि बेसिक तरीके से मैंने आपको निकालना सिखा दिया। दोस्तों आज का जो टॉपिक था मैंने क्लियर करा दिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।